आप कहाँ से जुड़े थे पहले? राधा स्वामी। कितने साल रहे? 29 साल। ब्यास वालों से या दूसरे से राधा स्वामी के कई में चल रहे हैं। ब्यास वालों से बहुत अच्छी बात है। देखो ब्यास वाले भी अगर आप नाम लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप कर्म कांड से बच गए, मीट दारू वंडे से बच गए। और वो गुरु, मुझे लगता है कि जो बंदा उन गुरु को धारण करता है फर्स्ट टाइम में, वो विवेकी तो है, परख के जाता है वहां पे बंदा। नहीं तो देखो मूर्ति पुजाने वाले गुरुओं के पास भीड़ लगी पड़ी है, यानी कि बुद्धि विवेक में कमी है कि मैं गुरु के पास आया हूं, गुरु मुझे पत्थर के पास भेज रहा है। विवेक की कमी है। लेकिन राधा स्वामी पंथ में जो ज्वाइन करता है वो तब भी मैं उसको विवेकी कहता हूँ कि चलो यार कुछ नहीं तो कुछ तो है। असल में जी गुरु जी क्या है, राधा स्वामी में जो जाता है ना, हाँ, भेड़ चाल से जाता है। जाता तो भेड़ चाल से ही है, हर पंथ में भेड़ चाल से नहीं जाता है। हाँ। वो समझता तो है नहीं। हाँ। वो तो ये किसी ने कह दी राधा स्वामी भगवान है, हाँ। सिर्फ इतना समझता है। और बाकी गुरु जी में कोई कमी नहीं है। गुरु में कोई कमी। गुरु वो जो कहता भैया नहीं जाएगा, तुम करनी करोगे तो ही जाएगा। हाँ, वो तो कहते हैं। हाँ, पर वो समझता ही नहीं है। हमें करनी ना है। हमें तो गुरु भगवान है, ले जाएगा बस। किसी को ये नहीं पता होता वहां पे। मैंने इतने बार सत्संग सुने कि शब्द कौन सा लिया गया इस वाणी में। किसी सत्संग में कोई एक बिरला ही बताएगा कि इसमें वाणी कौन सी ली गई। सत्संग सुनने के बाद भी पूछोगे ना तो किसी को पता ही नहीं है क्या हुआ। भाई गुरु ले जाएगा, बस भीड़ देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ है। यही रटने पे गुरु ले जाएगा। और जबकि बाबा जी कहते हैं भैया गुरु कोई ना ले जाओ भाई, गुरु ना ले जाओ। जब तक तुम अपनी करनी ना करोगे ना तो गुरु ना ले जाओ। या भराई मत लीजिए, फिर भी भ्रम में वही में रहे। चलो 29 साल के बाद समझ में आ गया। उसके बाद मैं 3 साल वहाँ गया जी, या गाजियाबाद। गाजियाबाद? हाँ। गाजियाबाद में घर कौन है? गाजियाबाद में साक्षी महाराज है जी। साक्षी जी महाराज? साक्षी जी महाराज जो टीवी पे आते थे। हाँ जी, हाँ जी। एमपी है, साइंस डिवाइन के नाम से है जी उनका सत्संग। अच्छा, उनका जी बस वास्तव में मुझे इतना अच्छा लगा जी। साइंस डिवाइन? हाँ जी। जो महात्मा बुद्ध को मान रहे हैं वो तो नहीं? ना। अच्छा, साइंस डिवाइन के नाम से है जी। साक्षी महाराज को राम कृपाल जी महाराज है जी। अरे वो जो कृष्ण को मानते हैं, पीले कपड़ों में जो अरे वो तो प्रेमानंद जी महाराज है। राम कृपाल जी महाराज है जी। अच्छा अच्छा, वो साक्षी का ही भेद देते, वो नाम वगैरह कुछ नहीं देते। साक्षी का भेद दे दिया। हाँ, अच्छा, जैसे आप साक्षी रहो। मैंने तो वो अपना खुद का अनुभव बताते हैं। हाँ। वो खुद का, मैं 3 साल इतना आनंद में रहा हूँ जी मैं आपसे। हाँ परंतु जो आपका ज्ञान सुना हाँ तो वो हाँ। सिर्फ इतना समझता है। और बाकी गुरु जी में कोई कमी नहीं है। गुरु में कोई कमी। गुरु वो जो कहता भैया नहीं जाएगा, तुम करनी करोगे तो ही जाएगा। वो तो कहते हैं। हाँ, पर वो समझता ही नहीं है। हमें करनी ना है। हमें तो गुरु भगवान है, ले जाएगा बस। किसी को ये नहीं पता होता वहां पे। मैंने इतने बार सत्संग सुने कि शब्द कौन सा लिया गया इस वाणी में। किसी सत्संग में कोई एक बिरला ही बताएगा कि इसमें वाणी कौन सी ली गई। सत्संग सुनने के बाद भी पूछोगे ना तो किसी को पता ही नहीं है क्या हुआ। भाई गुरु ले जाएगा, बस भीड़ देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ है। यही रटने पे गुरु ले जाएगा। और जबकि बाबा जी कहते हैं भैया गुरु कोई ना ले जाओ भाई, गुरु ना ले जाओ। जब तक तुम अपनी करनी ना करोगे ना तो गुरु ना ले जाओ। या भराई मत लीजिए, फिर भी भ्रम में वही में रहे। चलो 29 साल के बाद समझ में आ गया। उसके बाद मैं 3 साल वहाँ गया जी, या गाजियाबाद। गाजियाबाद? हाँ। गाजियाबाद में घर कौन है? गाजियाबाद में साक्षी महाराज है जी। साक्षी जी महाराज? साक्षी जी महाराज जो टीवी पे आते थे। हाँ जी, हाँ जी। एमपी है, साइंस डिवाइन के नाम से है जी उनका सत्संग। अच्छा, उनका जी बस वास्तव में मुझे इतना अच्छा लगा जी। साइंस डिवाइन? हाँ जी। जो महात्मा बुद्ध को मान रहे हैं वो तो नहीं? ना। अच्छा, साइंस डिवाइन के नाम से है जी। साक्षी महाराज को राम कृपाल जी महाराज है जी। अरे वो जो कृष्ण को मानते हैं, पीले कपड़ों में जो अरे वो तो प्रेमानंद जी महाराज है। राम कृपाल जी महाराज है जी। अच्छा अच्छा, वो साक्षी का ही भेद देते, वो नाम वगैरह कुछ नहीं देते। साक्षी का भेद दे दिया। हाँ, अच्छा, जैसे आप साक्षी रहो। मैंने तो वो अपना खुद का अनुभव बताते हैं। वो खुद का, मैं 3 साल इतना आनंद में रहा हूँ जी मैं आपसे। परंतु जो आपका ज्ञान सुना तो वो देखो, मैं गुरु की किसी की भी वो नहीं, ना राधा स्वामी करता हूँ, ना मैं साक्षी महाराज को भी मैं आज इतना ही धन्यवाद कहा है परमात्मा, तूने मुझे और ऊंची दर्जे पहुंचा दी। बिल्कुल सही बात।
यही होना चाहिए कि परमात्मा की दया हुई, मैं और आगे बढ़ गया। और ये आपको विवेक मिला उन्हीं गुरुओं से। मैं उनका आज भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे शिष्य चाहिए जो ज्ञान को परख के खुद से आगे बढ़े, खुद आगे बढ़े और पिछले गुरुओं का शुक्राना करें कि मैं राधा स्वामी में इतने साल 29 साल रहा, मैं फिर आगे साक्षी जी महाराज के पास गया ज्ञान को परख के, अब मैं यहाँ पर भी ज्ञान को परख के बैठा हूँ। ये होती है जागृति, ऐसे बंदे चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो नारियल तुम्हारे पास है, उसको मूंडोगे तब उसमें तुम्हें भेद समझ में आएगा। जब गुरु से जब नाम लोगे तब समझ में आएगा नारियल कहाँ है। नारियल में 3 आंखें होती हैं, तोड़ा है ना नारियल, उसमें 3 आंखें होती हैं, उसी में भेद छुपा है। वो थर्ड आई का भेद, तीसरी आंख जो सीधे परमात्मा को देखेगी। 2 आंख तो ये हो गई जो जड़ वस्तु को देखेगी। जो तीसरी आंख है वो लोगों ने इसको बना दिया तीसरी आंख। ये तो महाविनाश की अग्नि है इसमें, तीसरी आंख में। जब भोले शंकर को किसी को नाश करना होता था क्या करते थे? तीसरी आंख खोल ली। तो ये दया का सागर है कि ये प्रलय का सागर है? प्रलय का सागर है। और ये सारे इसी आंख को खोलने में लगे हुए हैं। तुम भी महाकाल बन जाओगे एक दिन, आंख खुल गई तो तुम्हें भी लगेगा इसको भूखना है, चलो जी आंख खोली, खेल खत्म। ये नहीं है वो आंख, वो आंख अलग है। वो आंख तब समझ में आती है जब भेदी गुरु मिल जाता है।